हाँ नैतिक, क्या पूछ रहे थे तुम? मैम मैं पूछ रहा था कि हमने बी ए सी इज इक्वल टू ईडीएफ कैसे प्रूफ करा था। ये वाला लास्ट, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला, कौन वाला? सेकंड। सेकंड। सेकंड प्रूफ करा था। सेकंड गिवन था, गिवन था। नहीं 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 नहीं, अच्छा गिवन नहीं given था, था। नहीं 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 नहीं, गिवन ये था कि देखो, जैसे कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? तो उसमें से अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना तुम्हारा। हाँ जैसे मैम। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये मान लो 40 है, तो ये भी 40 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, ये 50 है और ये भी 50 है, तो ये वाला फिर 100 हो जाएगा ना। हाँ मैम। ये चीज समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दो एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल बी इक्वल है ई के, एंगल सी इक्वल है एफ के, तो ए तो बी, ए और डी तो फिर आपस में इक्वल ही होंगे ना। थर्ड एंगल इज ऑलवेज इक्वल इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। हाँ तो ए और डी इक्वल हुए तो डी इज इक्वल टू डी, डी डैश हमें बी ए सी इज इक्वल टू ई डी डैश एफ से मिला, तो हमें बी ए सी इज इक्वल टू ई डी एफ कैसे मिला? मतलब हमें तो वो डी डैश भी तो हो सकता है ना, हमने सपोज करा है कि वो डी डैश है। देखो, ये हमने ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का लिया है, कि ये जो एक्चुअल ट्रायंगल था हमारा पुराना वाला, ठीक है, उसका हमने ये, वहां से हमने ये निकाला था कि ये क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा। ये हम डैम श्योर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं, ये गिवन था। और ये वाली कंडीशन तो अच्छा। हमने सपोज करी थी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन था और जो हमने सपोज किया है वो कोइंसाइड कर रहा है। आया अच्छा। समझ में? हाँ मैम। इसमें तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इक्वल इन अ ट्रायंगल, देन थर्ड एंगल इज इक्वल, देन थर्ड एंगल इज इक्वल। तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन थी, और ये चीज जो हमने निकाली थी, ये वाली चीज, ये हमने सपोज्ड वाली निकाली थी। हमने अपने से सपोज कर लिया था कि वो जो डी पॉइंट है वो डी पे आए, डी पे नहीं है, वो डी डैश पे है, तो हमने डी डैश सपोज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया था और जो एक्चुअल में गिवन था वो कॉन्साइड कर रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ मैम। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से, है ना? ठीक है मैम। हम्म। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। एंगल साइड एंगल, ये तो इजी है, ये तो यहीं पे हम समझा दे रहे, देखो। एंगल 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 साइड, एंगल साइड एंगल नहीं, सॉरी, एंगल एंगल साइड। मतलब कि गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल दिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया है डी ई एफ, और क्या दिया है, एंगल ए इक्वल टू डी है, मतलब ये इसके इक्वल है, और बी। मैम ए ए एस होता है? हाँ मतलब हाँ हाँ। मैं एस 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 तो नहीं होता तो और कौन सा नहीं होता? एक तो एस एस से नहीं होता और एक और कोई नहीं होता था एस ना? एस से नहीं होता है, ए एस एस नहीं होता है, अच्छा। ठीक है? पर ए एस होता है, एस ए अच्छा। ए भी होता है। इसको अब तुम ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, तो इसकी जगह पे तुम यही लिख दो, हाँ। ठीक है? तो हाँ, यहाँ थे हम लोग, इसको दो लाइन में समझ लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये गिवन है, इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी हाँ। इज इक्वल्स टू डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें दे रखा है ए डी के इक्वल है और बी ई के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब सी भी एफ के इक्वल हो जाएगा। नाउ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा, इन्होंने पता है क्या किया है, इस एंगल को इक्वल दिखाया है, और फिर एस ए एस वाली कंडीशन, सॉरी ए एस ए वाली कंडीशन लगा दी है। आ रहा है समझ में? ए से होता था एंगल साइड एंगल, हाँ मैम। हाँ, तो इन्होंने तीसरा एंगल पहले इक्वल दिखाया, फिर ए एस ए वाली क्राइटेरिया लगाई है। कुछ समझ में आया? मैम वैसे ने ए एस से वाली क्राइटेरिया
कैसे लगाई? क्योंकि वो हम पिछले थ्योरम में पढ़ चुके थे ना, इसलिए। हाँ मतलब वो कैसे लगाई, किस तरीके से लगाई मतलब? अच्छा चलो ठीक है, फिर स्क्रीन पे ही लगा देते हैं इसको, है ना, देखो। ऐसे समझो। अभी तुम्हारे लिए नया चैप्टर होगा ना, तो बिल्कुल नया नया सा लग रहा होगा, है ना। हाँ मैम। हम्म। देखो अब दो ट्रायंगल्स हैं तुम्हारे। तो हमको गिवन है। गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है हमें। एंगल ए इक्वल है एंगल डी को। एंगल बी इक्वल है एंगल ई को। ये गिवन है। ठीक। तो अगर हम देखें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। और ये सारे इक्वल होंगे किसके, 180 डिग्री को, है ना। ये इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। तो अगर हम देखें, ए इक्वल किसके है, डी के। और बी किसके इक्वल है, ई के। तो इसकी जगह पे यही रख दो, ए की जगह पे रख दो एंगल डी प्लस बी की जगह पे रख दो एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल हाँ डी मैम। प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो यहाँ से ये कैंसिल। सी इज इक्वल टू एफ आ गया। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल मिल गया। ठीक। अब हम हाँ सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ये गिवन था हमें क्वेश्चन में। उसके बाद क्या गिवन था, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। ये भी गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी डी एफ ई के, डी एफ ई के फ्रॉम एबव। फ्रॉम एबव मतलब जो हमने अभी ऊपर जस्ट सॉल्व किया है, फ्रॉम एबव, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि हमें क्या दिख रहा है, एंगल, एंगल, साइड, साइड, एंगल, एंगल। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है, एंगल, ए साइड। ऐसे। हाँ। अब ए एस से तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है, तो हम जो पहले प्रूव कर रखते हैं ना, तो उसको हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं अच्छा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू वो ट्रायंगल ए डी। ऐसे से हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट है। इसको, हाँ इसको हमें ए एस एस से, ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी शो कर देनी, बाय ए एस से। बस हो गया प्रूफ, तुम्हारा क्लियर है। हाँ मैम। इसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारी थ्योरम, ये तो हो गई। अब इसका कन्वर्स है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल। अच्छा। अरे वो जो हमने अभी आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जिसमें हमने देखा था कि अगर टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। इसमें उल्टा कर दिया है। हाँ मैम। बेस एंगल दे दिया है कि इक्वल है, अब तुम्हें प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल हैं उसके वो साइड वाले। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी। इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। ये तो फिर 90 डिग्री हम नहीं ले रहे, नहीं वैसे ले सकते हैं, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। ए बी सी है। अब गिवन क्या था हमें कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि ए बी इक्वल है ए सी के, है ना, ये हमें प्रूव करना है। हम्म। ओके। हम्म। हाँ मैम। तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग कि ड्रॉ ए डी एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू मीट बी सी एट अ डी। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। एंगल, एंगल, साइड, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। तो अगर हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल ए से, तो ये एंगल फिर इसके इक्वल होगा ना। हाँ मैम। कंस्ट्रक्शन में डाल देना, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया।
तो अगर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ से देखो इन अ ट्रायंगल, अब यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी, प्रूफ यहाँ से लिख देना, प्रूफ इन अ ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हम कह सकते हैं हाँ, कि ये वाला एंगल बी बी ए ए डी, डी इज इक्वल टू हाँ सी ए डी के सी इक्वल डी। है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी से, ए सी डी के, किससे? ये था गिवन, हमें गिवन था ये चीज। उसके बाद दो एंगल्स तो इक्वल दिखा दिए, उसके बाद एडी कॉमन दिखा दो, एडी तो दोनों में कॉमन है ना, एंगल एंगल हाँ साइड, एंगल एंगल साइड, हाँ ठीक है, एडी कॉमन दिखा दो दोनों में। ये क्या है, कॉमन है। तो अब तुम देखोगे यहाँ से ये वाले एंगल से, देखो ये एंगल हुआ, फिर ये एंगल हुआ, फिर ये साइड हुआ, तो हो गया ना तुम्हारा एंगल फिर साइड। हाँ तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब ये एंगल एंगल साइड वाली हमने पिछले थ्योरम में प्रूव करी थी, उसी का कन्वर्स है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, ये हमें प्रूव करना था। बस हो गया, खत्म, इतना ही था इसमें। अब इसके बाद थ्योरम कौन सी आती है तुम्हारी, थ्योरम थर्ड हो गई, एस एस एस। हम्म, देखो इसमें क्या है, साइड साइड वाले में थ्योरम, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द corresponding ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, शो करना है हमें, है ना। तो प्रूव करवाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका थ्योरम प्रूविंग क्या है इसमें।
बाप रे, बड़ा लंबा तरीका किया है इन्होंने सॉल्विंग के लिए इसमें। देखो हाँ क्या जी। घुमा के किया है सॉल्व इसको। तो हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं, हाँ मैम। ए बी सी, ठीक है। और एक और ट्रायंगल है तुम्हारा, हाँ, ये ट्रायंगल है तुम्हारा डी ई और एफ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, और इसमें गिवन ये है तुम्हारा कि ए बी इक्वल है डीई के। और इसका थोड़ा सा सही बना देना, ट्रायंगल कंफ्यूज हो सकते हो। इधर थोड़ा सा छोटा है, इधर इससे, हाँ अभी सही है, ठीक। अब देखो, ए बी इक्वल है किसके, डीई के। बी सी इक्वल हाँ है, मैम। हाँ ई एफ के। और ए सी इक्वल है तुम्हारा डी एफ के, ठीक है। ये चीज हाँ हमें मैम। गिवन है क्वेश्चन में। और हमें प्रूव अब करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, अब इसमें तो गिवन गिवन में तो तुम डाल ही दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इन विच मैम ए, वैसे मैम सारी साइड इक्वल है तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो ही गया वो हाँ तो, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी अभी तक हमें प्रूव नहीं की है ना, तो वो एस 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 की अच्छा। ही प्रूविंग है ये। तो अच्छा। हाँ, तो हमें यही चीज इसमें प्रूव करनी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें ये गिवन वाला पार्ट डाल देंगे। गिवन पार्ट क्या है, ए बी इक्वल टू डी है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है। ये चीज हमें गिवन थी, तो गिवन में हम ये डाल देंगे सिंपली। अब इसमें प्रूविंग में डालना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ की, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि सपोज बी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमने मान लिया है कि ये बी सी क्या था, लॉन्गेस्ट साइड था, ये वाला है ना बी सी। नीचे है, बेस है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सपोज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ ई जी, ई जी एंड एफ जी सच दैट, मतलब हम यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ई जी, इसको ई से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ई जी को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एंगल्स तो हमारे हाथ में, हम कहीं भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जो एंगल होगा तुम्हारे, किसके इक्वल होगा तुम्हारा, एंगल एफ ई जी, आई मीन सॉरी, इसको लिया है ना पहले, ई एफ जी। एक मिनट, इसको पहले कंप्लीट कर लो ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम दे दो जी। अब हमने क्या किया है कि सच दैट एफ ई जी, ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, एफ ई जी किसके इक्वल है, सी बी ए के, सी बी ए के, मतलब इसको इक्वल है। मतलब ये एंगल वन है तो ये भी वन है। उसके बाद ई एफ जी, ई एफ जी मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। और इसको हमको किसके इक्वल बनाना है, बी सी ए के, बी सी ए के मतलब इसके इक्वल, मतलब ये एंगल टू होगा तो ये भी टू होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये मिड जी, जी पे करेंगे, ज्वाइन डी जी। अब क्या करना है तुम्हें, एक और कंस्ट्रक्शन करना है, डी जी को ज्वाइन कर देना है यहाँ से ऐसे, डी जी को ज्वाइन कर देना है, बस। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारी स्टार्ट होती है प्रूविंग। प्रूविंग, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें। और ये कॉन्ग्रुएंट किस कॉन्ग्रुएंसी से हम दिखा सकते हैं, इजीली बता दो। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एफ, एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल किसके, जी ई एफ के, जी ई एफ के, बोथ हाँ को हमने मैम। सपोज कर लिया एंगल वन। तो ये था बाय कंस्ट्रक्शन, लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ मैम। उसके बाद है एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल है तुम्हारे जी एफ ई के, एंगल जी एफ ई के, इसको हमने टू सपोज किया था, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम। हाँ, और बी सी इक्वल है ई एफ के, ये तो गिवन ही था, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अब यहाँ से तुमको हाँ क्या मैम। मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय
AAS। हाँ, बाय ए एस से, एंगल साइड एंगल ना, एंगल देन साइड देन एंगल, एंगल साइड एंगल, क्लियर है? अच्छा अच्छा, हाँ मैम आ गए। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। तो ए एस ए से दोनों, ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। अब हम यहाँ से निकालेंगे सीपीसीटी वाला चीज। सीपीसीटी से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो यहाँ तक तो क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, एंगल जो ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई जी एफ के, एंगल ई जी एफ के। एंड ए बी किसके इक्वल होगा तुम्हारे, ए बी इक्वल होगा ई जी के, ई जी के इक्वल हो जाएगा। और ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी इक्वल होगा तुम्हारे जी एफ के, राइट, बाय सीपीसीटी। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। अब अब देखो क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन थी कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल था डीई के, और ए सी किसके इक्वल था, डी एफ के। तो यहाँ से ये चीज क्या थी, गिवन थी, हमें ये चीज गिवन थी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, ये चीज हमें क्या थी, गिवन थी क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर ए बी ई जी के भी इक्वल है और ए बी डीई के इक्वल, तो इसका मतलब ई जी और डीई तो इक्वल हो गए, यहाँ से हमें ये चीज मिल गई। हाँ मैम। ई जी हाँ इक्वल हो गया मैम। डीई के। हाँ, और यहाँ से ए सी इक्वल है जी एफ के, हमने अभी प्रूव किया है सीपीसीटी से, और ए सी हाँ। इक्वल था डी एफ के, ये गिवन था क्वेश्चन में। यहाँ से हमें एक और चीज मिल जाती है कि जो तुम्हारा जी एफ है वो इसके इक्वल हो जाएगा, किसके, डी एफ के, यस। DF के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हम्म। अब हमें क्या लेना है, देखो, अब हमें ट्रायंगल लेना है ई जी डी। ई जी डी मतलब इस वाले ट्रायंगल को लेना है, देखो इस वाले ट्रायंगल को, ई, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ई जी डी, ये वाला ट्रायंगल ई जी डी को लेना है तुम्हें, और एफ जी डी को लेना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। हम्म। हम्म। इन अ ट्रायंगल डी इज इक्वल्स टू जी, एंगल ई जी डी, ई जी डी इक्वल टू एंगल ई डी जी, ई डी जी, ई डी जी के इक्वल हो गया कैसे? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से समझ गए। देखो इन्होंने कहा है कि, देखो ध्यान से, अभी हमने क्या शो किया कि EG इक्वल है DE के, है ना, EG किसके इक्वल है, DE के। इसका मतलब ये जो साइड है ये हाँ इसके मैम। इक्वल है, तो ये तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना तुम्हारा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, तो इसके बेस एंगल तो फिर इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ मैम। तो अब यहाँ से हमें एक और चीज मिल जाएगी। अब इन्होंने तो कायदे से लिख दिया है, तुम भी लिख देना कि इन अ ट्रायंगल EGD, EGD जो ट्रायंगल है इसमें क्या है तुम्हारा, DE इक्वल है किसके, EG के, EG के, या फिर जीई भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से एंगल EGD इक्वल हो जाएगा एंगल EDG के, एंगल EDG के, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और इसी तरह से सेम चीज इस केस में भी होगा। अब देखो इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि डीएफ इक्वल है किसके, जीएफ के, डीएफ इक्वल है जीएफ के, तो ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो इन अ ट्रायंगल एफ जी डी, एफ जी डी में अगर हम देखें तो जीएफ हमारा इक्वल है किसके, जीएफ इक्वल है डीएफ के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल एफ जी डी इक्वल हो जाएगा तुम्हारे एफ डी जी के, एफ डी जी। फिर वही सेम चीज बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एंगल FGD इज इक्वल टू एंगल FDG। हाँ मैम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, इस वजह से ये इक्वल हो गया। हाँ। हाँ।
तो हाँ। अब हमने देखो क्या क्या शो कर दिया है, ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, और ये वाला साइड तो फिर कॉमन चला जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ मैम। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। इन अ ट्रायंगल ई डी जी, या फिर एक मिनट रुकना, इसमें क्या दिया है, ए इक्वल्स टू डी। अच्छा, अच्छा इनका सम क्या है, रुको रुको रुको, नहीं अब कॉन्वेंसी दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा, देखो कैसे करना है। अब तुमको क्या करना है, इसको ए जी डी, इसको ऐड करना है, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो यहां से एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी के। तो अब देखो ये वाला जो एंगल था ना, ई जी डी प्लस एफ जी डी, तो ये एंगल किसके इक्वल है, ई जी एफ के इक्वल है ना। एंगल, एंगल जी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर लिख दो एंगल ई जी एफ, ई जी एफ। और ये एंगल किसके इक्वल है बता दो। कौन सा एंगल? ये वाला, ये एंगल एफ वाला, टी जी। इनका सम ई डी जी प्लस एफ डी जी का, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी ई एफ डी डी। एफ। हाँ ई डी एफ। तो अब तुम यहां से कह सकते हो ना कि एंगल जी इक्वल्स टू किसके है, एंगल डी के। ठीक है। हाँ मैम। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, मतलब ए बी सी और ए जी एफ, ये हमने भी प्रूव किया था ना। तो यहाँ से हमने कहा था ना एंगल ए इक्वल है ए जी एफ के, तो इसका मतलब यहाँ से तो एक चीज हमें समझ में आ गई थी ना हाँ। कि एंगल ए इक्वल है एंगल जी के। तो इसका मतलब ये एंगल जी इक्वल है डी को, तो और एंगल ए इक्वल था जी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ए को भी इक्वल है और जी डी को भी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि एंगल ए इक्वल टू एंगल जी है अगर, और जी इक्वल है डी के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा एंगल ए और डी। ये चीज समझ में आई। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो अब बस तुम्हारा काम हो गया। अब एंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी ना, हमारा टारगेट तो यही था, एस ए एस लगाना था हमें। तो अब एस ए एस लगा सकते हैं ना, कि अब तुमने ये शो कर दिया ना कि एंगल ए और डी क्या है, आपस में इक्वल है, और साइड तो हमें गिवन ही था, इक्वल था दोनों। तो अब तुम्हारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। बताओ आया समझ में। हाँ मैम। पक्का, चलो एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। तो मैम यहाँ पे हमें पहले कंस्ट्रक्शन में पहले तो हम लोग ए बी सी और डी एफ एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हम्म और फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन में एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ई जी एफ, वो ई डी एफ के नीचे। तो अब जो है, अब हमें अब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। फिर वैसे ही एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई बाय कंस्ट्रक्शन वैसे ही। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है हमें। हम्म अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम लोग ये तो प्रूव कर दिए कि जो है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ बाय ए एस हम्म ए हम्म प्रॉपर्टी। हम्म अब एंगल ए जो है, वो एंगल ई जी, हमें वो एंगल ई जी एफ हमें के इक्वल है। तो फिर अब यहाँ से हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी मिल गया। अब ए बी इज इक्वल टू ई जी। तो फिर और ए सी इज इक्वल टू जी एफ। तो फिर क्योंकि ये सी पी सी टी से आ रहा है, फिर ए बी इज इक्वल टू डी ई, और फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हम्म हमें गिवन है। तो हम्म फिर अब ई जी इज इक्वल टू डी ई, और जो है कि जी एफ इज इक्वल टू डी एफ। हम्म अब ट्राइंगल ई जी डी में डी ई जो है जी के इक्वल है, तो ई जी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी जी, क्योंकि हम्म वो आइसोसेलिस है, वो आइसोसेलिस ट्राइंगल का हो गया।
हाँ। फिर वो एंगल एफ एफ ट्राइंगल एफ जी में जी एफ जो है जीएफ है, जो है डीएफ के इक्वल आ रहा है। हम्म। वैसे एफ जी डी में होगा ना, इन ट्राइंगल एफ जी वाला एफ जी डी में होगा ना। जीएफ इज इक्वल टू डीएफ, मतलब एफ जी डी वाले में हो गया ना, एक मिनट ट्राइंगल। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे? इन नहीं, वो उसके अगले वाले में, यहाँ पे इन एफ एफ जी जी। हाँ ई, एफ जी ई, तो जी एफ इक्वल्स टू डी एफ। एफ जी, अच्छा हाँ, यहाँ पे एफ जी डी होगा ना। हाँ। हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ से हमें एफ जी डी इज इक्वल टू एफ डी जी भी मिल गया। अब एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ टी जी। तो यानी एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, क्योंकि वो बाइसेक्टर है वो बीच नहीं वाला। नहीं तो फिर नहीं, अब बाइसेक्टर, एंगल, बाइसेक्टर कहाँ से आ गया? हमने सिंपली ऐड किया था। ये दोनों एंगल को सम क्या आएगा? जी के इक्वल होगा ना। अरे ऐसे हाँ समझो। जी होगा और वो डी होगा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। तो अब अब उसके बाद फिर हमें एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी मिल गया। हम्म अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, और एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हम्म एंगल ए हमें एंगल डी के इक्वल मिल गया। हम्म। अभी भी यहाँ पे भी स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई, अभी कॉन्ग्रुएंट। 3 4 लाइन अभी और तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अब ए तो इक्वल मिल गया है डी के, तो अब तुम्हें एस से कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा हाँ, दोनों ट्रायंगल। ठीक है। ऐसे ऐसे हम्म। ए बी सी और डी एफ को। हाँ 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 हाँ। तो ए बी इज इक्वल टू डी, हम्म। फिर उसके बाद ए का हो जाएगा ये एंगल वन इज इक्वल टू डी एफ। वन क्यों लेना? हम तो इंक्लूडेड एंगल ले रहे हैं ना, एंगल ए इक्वल टू डी। अच्छा हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू डी, हम्म। फिर और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ए सी, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ए मैम, वैसे हम लोग बी सी इज इक्वल टू ई एफ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने प्रूफ तो यही किया है ना, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। हाँ मैम। तो इंक्लूडेड एंगल तो हमको उसी को लेना पड़ेगा ना। अच्छा, तो फिर हमें उसी साइड का मतलब ए हाँ को हमने डी को प्रूफ करा है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ ही ले सकते हैं। हाँ हाँ, आया समझ अच्छा। में? हाँ मैम। काफी लंबा थ्योरम था ना। ठीक है, इसको एक बार खुद से कर लेना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं मैम। ठीक है, एक बार खुद से प्रूव कर लेना, और फिर जो ना है पूछ लेना। इसके बाद हम तुम्हारा, इसके बाद ही आर एच एस थ्योरम बचा, ये लास्ट थ्योरम बची है ना। इसके यहाँ तक तो सारी खत्म हो चुकी है, ये लास्ट थ्योरम है, ये करवा देंगे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल तुम लगाने शुरू कर देना। आर एच एस एक ही थ्योरम बची है, इसके बेसिस पे ये एग्जाम्पल्स नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी थ्योरम्स यूज हो रही हैं, तो तुम एग्जाम्पल लगा सकते हो इजीली। तो तुम एग्जाम्पल लगाना शुरू कर ठीक है। दो, और फिर जो ना ठीक है है मैम। सर्किल कर लेना, हमसे पूछ लेना फिर कल की क्लास में। ठीक है? ठीक है मैम। कल, हाँ ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।